हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आई एम उदय। इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 9th का जो एक्सरसाइज नंबर 1.2 है। आज की क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे। इसके पिछली क्लास में हमने जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 था उसके बारे में डिस्कस किया था। अभी 10th की मैथ की पहली क्लास हो चुकी है और ये दूसरी क्लास है। ठीक है, ये है हमारा चैप्टर 1 का एक्सरसाइज नंबर 1.2। चलते हैं, देखते हैं हमें किस बारे में डिस्कस करना है। देखो, तो एक्सरसाइज नंबर 1.2 है। जो एक्सरसाइज नंबर जो 1.2 एक्सरसाइज है, उसमें हमें जो डिस्कस करना है, हमें इर्रेशनल नंबर के बारे में उनके बारे में थोड़ी सा कुछ प्रूफ्स करने हैं। ठीक है, और इर्रेशनल नंबर हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। जैसे हमें पता है कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है। ऐसे नंबर जिनको हम a/b के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे करके तो ये इर्रेशनल नंबर है। रेशनल और इर्रेशनल नंबर के बारे में हमने उसमें क्लास 9 की मैथमेटिक्स थी ना, उसमें डिटेल में हमने डिस्कस किया था। अब इसमें हमें ये पता है कि √2 इर्रेशनल है, बट जो इस यूनिट में हमें प्रूव करना है कि ऐसे सवाल होंगे कि प्रूव दैट √2 इज इर्रेशनल। ठीक, प्रूव दैट √3 इज इर्रेशनल। अच्छा, एक बात और मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूं कि जो इसमें जो हम प्रूव लेके चलेंगे ना, इसमें जो प्रूव्ड करेंगे हम, जो हम इसमें इस यूनिट में हम प्रूव्ड करेंगे, वो कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड यूज करेंगे। कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड यूज करेंगे। कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड ये होता है कि जैसे वो कह रहा है कि ये, जैसे हमें पता भी है कि इर्रेशनल है, अब हमें इर्रेशनल कैसे प्रूव करें? तो हम क्या करेंगे, इसको रेशनल मानेंगे और ये प्रूव कर देंगे कि हमने रेशनल माना था, इसलिए जो हमने प्रूव किया वो स्टेटमेंट गलत है। जब हमने रेशनल मान के गलत प्रूव कर दिया कि ये स्टेटमेंट गलत है, तो फिर दूसरा ऑप्शन यही आता है कि ये नंबर इर्रेशनल है। तो इस तरीके से हम उसमें क्या करेंगे, जैसे इर्रेशनल प्रूव करना है तो हम रेशनल मान के उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे कि हमने जो स्टेटमेंट माना था कि ये नंबर रेशनल है, वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है क्योंकि ये गलत है कि ये रेशनल है। इसलिए जब ये कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है तो बात ये हुई कि हमारा जो अजम्पशन था, जो हमने एज्यूम किया, वो गलत है। जब वो गलत है तो उसका अपोजिट जो होगा वो सही होगा। तो ये कहलाता है कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। ओके, कि तुम्हारे अजम्पशन में और रिजल्ट में कॉन्ट्राडिक्शन हो। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है विवाद हो। इसको विवाद बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, विवाद का मतलब होता है कि ये, मतलब जो तुमने स्टेटमेंट बोला है वो सही नहीं है, विवादित है, गलत है। ठीक, तो उसको कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बोलते हैं। अब अगला क्या करना है, अगला मैं आपको बताऊंगा, सवाल के साथ साथ समझाता चलूंगा। ठीक है, देखो, जब भी मैं सवाल समझाऊंगा तो मैथ को दो तीन तरीके से सोच के देखा करो, वो मैथ जल्दी पकड़ में आएगी। पहली तो होती है एक बुकिश लैंग्वेज,
बुकिश लैंग्वेज जो होती है उसमें आपको प्रॉपर कि ये प्राइम है, ये प्राइम नहीं है, ये को प्राइम है, ये रिलेशनल नंबर है, ऐसे करके दिया होगा। लेकिन मैं तुम्हें बुकिश के अलावा एक चीज तरीके से और समझाने की कोशिश करूंगा, देखना, ठीक है। चलो हम चलते हैं थ्योरम नंबर, सबसे पहली थ्योरम है जिसमें वो थ्योरम नंबर 1.2। थ्योरम नंबर 1.2 में क्या कहता है, थ्योरम नंबर 1.2 है जो, उसमें क्या कहता है, उसमें कहता है कि लेट पी बी अ प्राइम नंबर। पहले तो उसने कहा कि गिवन है कि पी एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर तो समझते होगे ना, एक ऐसा नंबर जिसके जो फैक्टर होते हैं या तो वो 1 होगा या वो सेल्फ होगा। जैसे 5 के फैक्टर करोगे तो क्या होगा, 1 और 5 ऑलरेडी। तो ये क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर। दिया है कि इफ पी डिवाइड ए स्क्वायर, ये ए टू नहीं है, ए स्क्वायर है। कह रहा है कि पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो ये भी प्रूव करो कि पी ए को भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा। यदि P प्राइम है और ये ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ये प्रूव करना है कि जो P है वो ए को भी डिवाइड करेगा। जहां पे ए क्या है, ए है पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, तो सबसे पहले मैं तुम्हें एक बुकिश लैंग्वेज समझाता हूं, फिर मैं तुम्हें अपने तरीके से एक बार समझाऊंगा, ठीक है। ठीक, एक बुकिश लैंग्वेज का पहले मैं तुम्हें बुकिश लैंग्वेज समझाता हूँ कि बुक की लैंग्वेज में कैसे समझाया गया है, और फिर मैं तुम्हें, देखो एग्जाम में लिखना अलग है और समझना अलग है, ठीक। फिर मैं तुम्हें समझाऊंगा कि इस प्रूफ कैसे हो रहा है। देखो उसने कहा कि एक इंटीजर है, एक इंटीजर है, तो वो कह रहे हैं कि मान लो कि जो ए के प्राइम फैक्टर है, लेट फैक्टर ऑफ ए इज P1 P2 P3 डॉट 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 Pn, ऐसे करके है, ठीक है। और जब प्राइम फैक्टर बोले हैं तो ये प्रूव होगा कि P1 P2 जो Pn है ये प्राइम होंगी, बट ये डिफरेंट हो, अलग अलग हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है, बट नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट। बट ये है कि जरूरी नहीं है कि ये डिस्टिंक्ट हो सकता है कि डिस्टिंक्ट हो सकता है 3 7 5 ऐसे करके हो सकता है 3 3 3 ही हो, ठीक है। अब बात ये आती है, अगर हम ए का स्क्वायर करें तो फैक्टर का भी शायद स्क्वायर ही हो जाएगा। P1 P2 इनका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर के जो फैक्टर आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे, P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर, लिख लिया ना, डॉट डॉट Pn स्क्वायर, ये आए।
अब ये बताओ, कह रहा है कि P डिवाइड ए स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब तुम समझ रहे हो। जैसे मैं तुम्हें कहूं कि 5 10 को डिवाइड करता है, तो 5 10 को डिवाइड क्यों करता है? क्योंकि उसका वो फैक्टर है और पी प्राइम है, याद रखना। पी डिवाइड करता है ए स्क्वायर, तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो पी है, पी इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। इतना तो शायद तुम्हें समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। पी इनमें से क्या होगा? अब जब ए स्क्वायर के फैक्टर यही थे, P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर, तो P इन्हीं में से एक होगा। P या तो P1 होगा या P2 होगा या P3 होगा, इन्हीं में से कोई होगा। जब इनमें से कोई होगा तो यहां पे क्या निकल के आया था कि जो A है वो P1 P2 P1 है। तो ये क्या निकल के आया? ये निकल के आया कि जब जब P बराबर P1 है या P2 है या P3 है, तो क्या निकल के आया कि जो A था उसके फैक्टर ही P1 P2 P3 थे, Pn थे। जब इसके फैक्टर है तो क्या प्रूव हो जाएगा कि जो A है वो भी डिवाइड होगा, डिविजिबल होगा बाई P से। आगे बात समझ में? क्या प्रूव किया हमने कि अगर किसी नंबर से किसी दूसरे नंबर का स्क्वायर डिविजिबल है, तो उसी नंबर से जिसका स्क्वायर डिविजिबल था वो नंबर भी डिविजिबल होगा। इसको और एक तरीके से प्रूव करके अब मैं तुम्हें बताता हूं, ठीक है। अब देखना, ध्यान देना। पहली बात तो ये है कि जो ए स्क्वायर है ना, ये प्राइम नहीं होगा, प्राइम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो प्राइम कहां बचता है? प्राइम नंबर क्या होता है? पहली बात तो प्राइम नंबर क्या होता है? जो एक से डिवाइड हो और खुद से हो, मतलब जिसके फैक्टर जो होते हैं, प्राइम के फैक्टर या तो 1 होगा या वो सेल्फ होगा, समझे ना। तो जैसे 5 के मैं फैक्टर करूं तो 5 के फैक्टर निकल के आएंगे 1 और 5। 3 का फैक्टर, ये भी प्राइम नंबर है, तो इसके फैक्टर निकल के आएंगे, क्या निकल के आएंगे बताओ? इसके निकल आएंगे 1 और 3। 7 के फैक्टर करोगे तो क्या निकल आएंगे? 1 और 7। तो ये क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर। ध्यान देना, अब मैं तुम्हें अपनी लैंग्वेज समझा रहा हूं क्या कहलाते हैं प्राइम नंबर। अभी तक बुकिश लैंग्वेज समझा रहा था, बात समझ ना। अब किसी नंबर के प्राइम फैक्टर कैसे बनते हैं? किसी नंबर के प्राइम फैक्टर कैसे बनते हैं कि वो जो नंबर है वो प्राइम फैक्टर का या तो फिर किसी नंबर का स्क्वायर होता है या तो प्राइम प्राइम फैक्टर का स्क्वायर होता है, समझ रहे बात को। तो जैसे मैं प्राइम नंबर का स्क्वायर कर दूं, जैसे 7 का स्क्वायर करूं तो ये क्या आएगा? 49। तो ये 49 है ना, जो ये प्राइम नहीं है क्योंकि इसके फैक्टर ही है प्राइम। बात समझना, यहां तक तो बात समझ में आ गई होगी। अब तुम ये बताओ, वो कह रहा था कि जो ए स्क्वायर है उसका जो पी है वो प्राइम फैक्टर है, स्क्वायर डिवाइड होता है, ए भी डिवाइड होगा। पहले तो ए स्क्वायर मानो, कोई एक नंबर मानो, ठीक है, कोई भी एक नंबर मान लो, चलो कोई भी मान लेते हैं एक, मान लो कुछ भी मान लो जो तुम्हारे दिमाग में, चलो मान लेते हैं कि एज इक्वल टू 7। बात समझते जाना, बात समझ। अभी मैं और तरीके से सॉल्व करके बताऊंगा तुम्हें। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? 49।
इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे? इसके प्राइम फैक्टर होंगे 7 मल्टीप्लाई 7। तो हमें ये बोला गया था कि जो ए स्क्वायर है वो 7 से डिवाइड होता है। ये 7 से डिवाइड हुआ, 7 7 7 या 49। तो उसने ये कहा कि जब 7 से डिवाइड ए स्क्वायर हो रहा था तो ए भी डिवाइड होगा 7 से। ए कितना निकल के आया हमारा? 7। ए हमारा कितना निकल के आया? 7। तो इस 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये 1, ये पहला प्रूव हो गया। एक बड़ा नंबर लेते हैं, देखना, मान लो कि a बराबर 20 है। ध्यान से देखना अच्छे से, ठीक है। ए स्क्वायर कितना होगा? 40। अच्छा, ए स्क्वायर किसी भी नंबर से जो डिवाइड होगा उससे ए भी डिवाइड होगा। कैसे? कैसे? ऐसे होगा कि पहले तो ए के प्राइम फैक्टर बनाओ, ए स्क्वायर के। ए स्क्वायर के जो प्राइम फैक्टर बने 40 के, वो बने 2 दूना 4 दूना 8 पंचे 40। ये प्राइम फैक्टर बने। गौर से देखना अच्छे से। अब इनमें से कोई भी एक ऐसा नंबर उठाओ, उस नंबर से 40 तो डिवाइड होगा क्योंकि ये इसके प्राइम फैक्टर है। होगा 2 से भी, ये 2 से भी, इस 2 से भी और इस 5 से भी। तो ए स्क्वायर पी से डिवाइड हो रहा है। अब एक ही बात करते, ए 20 है और फैक्टर यही है, तो भैया ये 20 5 से और 2 से ये तो डिवाइड हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जब ये डिवाइड हो रहा है तो हम यही तो प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे कि एक नंबर जिसका स्क्वायर किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहा है तो फिर वो नंबर भी उस नंबर से डिवाइड होगा। आई बात समझ में? हम यही तो प्रूव कर रहे थे कि जो ए स्क्वायर है वो पी से डिवाइड होता है, तो फिर जो ए है वो भी पी से डिवाइड होगा। ये भी प्रूव हो गया और ये भी प्रूव हो गया। ये आपकी बुकिश लैंग्वेज का प्रूफ था ये वाला। ये अपनी मेंटल स्टेटस वाला प्रूफ है कि अपन ने कुछ एग्जाम्पल लेके ऐसा सेट करके दिखा दिया कि हाँ ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रुथ है। कोई अदर स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट उठा लो जहां पे ए इंटीजर था, ठीक है। सो ये था आपका थ्योरम नंबर 1.2। अब एक मैं सच्चाई बताता हूं कि जो भी ये प्रूफ टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे कि √2 को एक इरेशनल नंबर प्रूव करना है, √2 को √2 को अपरिमेय प्रूव करना है, समझना बात को। तो जो मैं स्टेटमेंट दूंगा हो सकता है वो बुक से अलग हो, जो आप स्टेटमेंट देंगे हो सकता है वो मेरे से अलग हो। तो ये मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें स्टेटमेंट देके दिखाना होता है, प्रेजेंट करना होता है। कुछ लोग अलग स्टेटमेंट देके उसको प्रूव कर देंगे, कुछ लोग अलग स्टेटमेंट देके प्रूव कर देंगे। ये बात विशेष याद रखना क्योंकि प्रूव में कोई फिक्स नहीं होता, ठीक है। हमें देखो, हमें ये पता है, ऑलरेडी पता है, हमें ये ऑलरेडी पता है क्योंकि हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि भैया जो √2 है वो एक इरेशनल नंबर है। पर इसमें क्या है, थ्योरम नंबर 1.3 में उसने कह दिया है कि ये प्रूव कर दो कि √2 इज अ इरेशनल नंबर। तो मेरी लैंग्वेज में इरेशनल कैसे प्रूव करोगे? जब भी कुछ प्रूव करते हैं तो उसमें कुतर्क दोगे, ठीक है, बात समझना। कुतर्क कैसे देते हैं? कुतर्क कैसे देते हैं? कुतर्क का मतलब होता है हमें उसको सही साबित करना है, स्टेटमेंट चाहे जो यूज करें। अब देखना मैं स्टेटमेंट कैसे यूज करता हूं, ठीक है। कुछ देर, अच्छा, तुम्हारी जो मैथ में है अभी जो प्रूव है इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट प्रूव हो रहा है, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड यूज हो रहा है तो मैं भी उसी को यूज करूंगा। प्रूव क्या करना है ये, और मैं कहां से खींच के चलूंगा? मैं लेके चलूंगा कि लेट √2 है ना जो, वो अभी देखना, मतलब थोड़ी सा दिमाग लगा के यार मतलब रखना, ठीक है। थोड़ी सा कंसंट्रेट होकर सुनना, देखना। मैंने माना कि जो √2 है
लेट का मतलब होता है माना, हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान देना, ठीक है। रूट टू है, उसको मैंने मान लिया इज अ रेशनल नंबर, ये मैंने माना। अब इसको मैं सही मान के चलूंगा और इसको गलत साबित कर दूंगा। अच्छा, जब रूट टू रेशनल नंबर है ये वाला, तो वी कैन राइट रूट टू एज अ ए बटे बी के फॉर्म में लिख सकते होंगे, जहां पे ए एंड बी आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या होता है? पहले तो ये प्राइम नंबर है, प्लस को प्राइम का मतलब होता है कि इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा ना, एचसीएफ, वो 1 होगा। मतलब ए एंड बी में नो अदर कॉमन फैक्टर देन 1, एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। देखते जाना, मतलब ए और बी में एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर नहीं होगा कोई, मतलब एक कॉमन फैक्टर, ए नंबर 1 कॉमन फैक्टर होगा, इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। ये को प्राइम की डेफिनेशन है, ध्यान देना। इसको शिफ्ट करो जरा, रूट टू बी बराबर ए, इसका स्क्वायर मारो जरा, टू बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। कुछ कुछ दिख रहा है क्या तुम्हें? कुछ बात समझ रहे हो क्या? टू बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, समझ रहे हो? इसका मतलब है कि जो ए स्क्वायर है ना, वो इज डिविजिबल बाई टू। कैसे पता चला? क्योंकि ये इसके बराबर है, तो ये 2 से डिविजिबल होगा। जब ए स्क्वायर डिविजिबल 2 होगा, तो फिर ए भी, ए इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। कहां से? थ्योरम नंबर 1.2 से। अभी यही पढ़ा था कि किसी का स्क्वायर डिविजिबल है तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा। तो जब ए डिविजिबल है दो से, तो ए को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कितने टाइम डिविजिबल है? 2 से डिविजिबल है। और कितनी टाइम डिविजिबल है? सी टाइम डिविजिबल है, जहां पे सी क्या है? कोई भी एक इंटीजर। ए बराबर 2c लिख सकते हैं। अब ए की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, तो 2b² बराबर 2c का होल स्क्वायर, मतलब 2b² और 4c का स्क्वायर। इससे ये काटो, 2 दूनी 4, मतलब जो b² है वो 2c² के बराबर है। ये एक और रहता फैल गया, ए 2 से डिविजिबल है। अब b² 2c² की टर्म में आया, इसका मतलब तुम समझ रहे हो? इसका मतलब b² 2c² के बराबर, तो मतलब क्या है कि b² 2 से डिविजिबल है, तभी तो इसके बराबर मल्टीप्लाई के बराबर है। क्या पता चला यहां से कि जो b² है वो डिविजिबल है, इज डिविजिबल बाय 2। तो जो b है, b ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। क्यों? कि जब स्क्वायर डिविजिबल था तो फिर नंबर भी डिविजिबल होगा। कहां से लिया ये हमने? ये हमने लिया थ्योरम नंबर 1.2 से। ए भी डिविजिबल है 2 से और बी भी डिविजिबल है 2 से, तो क्या प्रूव हुआ कि ए एंड बी इज नॉट अ को प्राइम नंबर।
बात समझ में आई? जब ये को प्राइम नहीं है, जब ये को प्राइम नहीं है, तो जो रूट जो हमने माना था कि जो रूट 2 है वो रेशनल है, ये हमारा स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, गलत साबित हो गया। जब हमारा स्टेटमेंट गलत साबित हो गया भैया, तो हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम दिस आवर assumption इज रॉन्ग। हमने assumption क्या किया था कि जो रूट 2 है वो रेशनल है, तो हमारा assumption रॉन्ग गया कि रेशनल है, तो यहां से क्या निकल के आया कि रूट 2 है जो इज अ इरेशनल नंबर। बात शायद तुम्हें समझ में आ गई होगी कि इसको कैसे प्रूव करना था। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। किसका यूज किया मैंने? कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट का यूज किया। ठीक है, विशेष याद रखना। ऐसे इसी को इसको भी प्रूव करेंगे। क्या मानेंगे? कुछ मैं भी करता जाऊंगा, कुछ आप कर लेना। जैसे रूट 2 है, ऐसे इसमें करना है। इसमें क्या करेंगे हम? इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, रूट रूट 3 को इरेशनल प्रूव करना है। हम क्या करेंगे? हम करेंगे लेट रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। ठीक, तो हम रूट 3 को a बटे b के फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ पे a एंड b फिर से को प्राइम हो गए, अगेन को प्राइम होंगे। ये हमने एज्यूम किया। सेम कंडीशन क्रिएट होगी, क्रिएट किया होगी कि a जो होगा वो 3 से डिविजिबल निकलेगा। वैसे ही स्क्वायर करना है, स्क्वायर के बाद सेम प्रोसेस फॉलो करनी है, ये वाली। ठीक है, और b भी 3 का डिविजिबल निकलेगा। हम क्या लिख देंगे? जो लास्ट स्टेटमेंट हमारा आएगा कि a एंड b आर नॉट को प्राइम। तो जो हमारा एजम्पशन होगा वो रॉन्ग साबित हो जाएगा। जो हमारा एजम्पशन रॉन्ग साबित होगा, क्या निकलेगा कि रूट 3 है इज अ इरेशनल नंबर। जैसे रूट 2 को प्रूव किया, ऐसा ही रूट 3 को करना है। कुछ नहीं करना है, लैंग्वेज की सफाई है, अपने हाथ की स्टेटमेंट देने होते हैं। जैसे अभी मैंने दिया रूट 2 के लिए विवादित स्टेटमेंट। ठीक फिर उसी से प्रूव कर पाओगे तुम। कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देने हैं। ठीक है, अब मैं अगला सवाल दिखाऊंगा तुम्हें, ये वाला। अच्छा, इस सवाल से पहले मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं। हमने 9th क्लास में 2-3 स्टेटमेंट पढ़े थे, जिनमें से 2-3 का क्या, 2 का तो कम से कम यूज हो गई होगा। पहला स्टेटमेंट यूज हो रहा है, स्टेटमेंट ये नोट कर लेना क्योंकि मैं मिटाऊंगा। ठीक है, स्टेटमेंट पहला है कि द सम और डिफरेंट ऑफ द सम और difference of rational and irrational number always produce हमेशा इनका रिजल्टेंट इरेशनल होगा। और दूसरा कि द प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन ऑफ एन नॉन जीरो रेशनल और इरेशनल नंबर
रेशनल और इरेशनल का जो मल्टीप्लाई करोगे तो एक इरेशनल आएगा। मतलब दूसरा है कि जो रेशनल और इरेशनल का जो मल्टीप्लाई करोगे ना वो ऑलवेज इरेशनल आएगा। आई बात समझ में? पहला क्या था उसको भी मैथमेटिकल टर्म में लिख दूं कि जो रेशनल प्लस माइनस इरेशनल बराबर इरेशनल, ये प्रोड्यूस होगा। अब बात समझना, हमने ये प्रूव कर दिया कि रूट, इसके पहले हमने रूट 2 को प्रोड्यूस कर दिया इरेशनल, रूट 3 को इरेशनल प्रोड्यूस कर दिया, प्रूव कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखो अब हमें इसको इरेशनल प्रूव करना है। प्रूव करना है इसके पहले हम जानते हैं कि जो 5 है वो रेशनल है, जो रूट 3 है वो इरेशनल है। और अभी हमने देखा है कि रेशनल प्लस माइनस इरेशनल ये प्रोड्यूस करते हैं इरेशनल। तो हमें ये ऑलरेडी पता है कि ये इरेशनल है, लेकिन इसको प्रूव करना है। जब हमें इसको प्रूव करना है तो फिर वही कुतर्क देंगे। ठीक, कुतर्क कैसे देंगे, देके दिखाता हूं मैं तुम्हें कुतर्क कैसे देना है। ठीक, ठीक है। एक्चुअली कुतर्क नहीं है, उसको प्रूव करने के लिए तुम्हें तर्क तो देने पड़ेंगे, है ना, स्टेटमेंट जारी करने पड़ते हैं, दिखाना पड़ता है कि देखो भैया ऐसा है, और उसके बाद हम दिखाते हैं कि देखो भैया अब ये प्रूव हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहला तो यही है स्टेटमेंट कि पहले इसको रेशनल मानो तुम। लेट लेट करोगे 5 माइनस जो रूट 3 है ना, इज अ रेशनल नंबर। इसको हमने रेशनल मान लिया। अब देखना, जब ये रेशनल है तो इसको ए बटे बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख देंगे कि 5 माइनस रूट 3 बराबर ए बटे बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भैया। जब इसके फॉर्म में लिख सकते हैं तो इसको और सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, 5 माइनस ए बटे बी बराबर रूट 3, इसको और एक्सटेंड करके कर दो तो रूट 3 बराबर 5b माइनस ए बटे ए। अच्छा एक बात बताओ, ए और बी तो प्राइम नंबर है, को प्राइम है, इंटीजर है। सिंस ए एंड बी आर इंटीजर है, बात समझना। और जब ये इंटीजर है तो जो 5 माइनस ए बटे बी होगा ये तो रेशनल आ जाएगा। जब ये रेशनल आ गया तो इसके बराबर में रूट 3 है, तो जब ये रिजल्ट आ जाए तो मतलब रूट 3 इज आल्सो अ रेशनल नंबर। ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गया कि रूट 3 रेशनल है, जबकि ये स्टेटमेंट दिस इज रॉन्ग। जब ये रॉन्ग है तो हमारा क्या प्रूव हो गया, कि जो रूट 3 है वो इरेशनल है, और 5 माइनस रूट 3 क्या निकल के आएगा, इज अ इरेशनल नंबर। हमने इसको रेशनल माना था, हमारा कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ गलत हुआ क्योंकि ये रेशनल निकल आया। जब ये रेशनल निकल आया 5 माइनस रूट 3 नहीं,
तो √3 भी रेशनल हो गया, जबकि ये गलत है, √3 रेशनल नहीं है, ये इर्रेशनल है। जब ये इर्रेशनल निकल के आया तो हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। जब हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया तो हम क्या लिख देंगे कि जो 5 माइनस √3 है ये एक इर्रेशनल नंबर है भैया। ठीक है, शायद आपको समझ में आया होगा। एक्सपेक्ट दैट कि आपने समझा होगा और आपको मजा आया होगा समझ के। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बस ऐसे घुमा घुमा के वर्डों का खेल है, कुछ वर्ड घुमा घुमा के लिखने हैं और स्टेटमेंट देने हैं और आराम से प्रूव होता जाएगा, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है चीजें कि इर्रेशनल और रेशनल क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें भी वही हालत है। देखो हमें पता है कि √2 इर्रेशनल है और अभी मैंने बताया था कि रेशनल मल्टीप्लाई इर्रेशनल, ये इर्रेशनल प्रोड्यूस करते हैं। तो हमें ऑलरेडी पता है कि ये इर्रेशनल है, पर इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे लेट 3√2 इज अ रेशनल नंबर। जब ये रेशनल नंबर है तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि 3√2 होगा वो a बटे b होगा, जहां पे a एंड b को प्राइम और b कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। याद रखना एक बात और जो मैं बताना भूल गया था, ये भी याद रखना। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको थोड़ी और तोड़ लो तो क्या लिख सकते हैं, √2 बटे बराबर a बटे 3b। अच्छा एक बात बताओ, ये तो a और b तो प्राइम है, जब a और b प्राइम हो गए, बात समझते जाना। अब यहां पे स्टेटमेंट क्या दोगे कि जो a b और जो 3 है ये इंटीजर है। जब ये इंटीजर है तो a बटे 3b हो गया, तो ये रेशनल हो गया। जब ये रेशनल हो गया तो इसके बराबर का जो नंबर लिखा है √2 इज आल्सो अ रेशनल, पर ये रेशनल नहीं है, इर्रेशनल है। तो ये किसने क्या कर दिया, इसने कॉन्ट्रास्ट कर दिया, कॉन्ट्राडिक्टरी कर दिया, ये गलत रिजल्ट निकल के आया। तो हमने माना था कि ये रेशनल है और इसने अपना स्टेटमेंट रॉन्ग प्रूव कर दिया, क्योंकि √2 को रेशनल बता दिया, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया हमारा। तो हमने जो माना था कि ये रेशनल है ये गलत हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। तो हमें क्या मिल जाएगा कि जो 3√2 है वो क्या है, वो है एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, ये हो गया। बस ऐसे स्टेटमेंट देने हैं और कुछ नहीं करना। कॉन्ट्रास्ट फील करवा देना है उसको, जैसे ही कॉन्ट्रास्ट फील हो जाए, कॉन्ट्रास्ट फील हो जाए, बस तुम्हें एक स्टेटमेंट जारी करना है कि भैया ऐसे नहीं ऐसा होता है, बात खत्म। ठीक है, अभी तक था थ्योरम, अब आया एक्सरसाइज मेन। तो 3 सवाल हैं, उनमें से एक दो मैं लगाऊंगा, एक दो आप लगाना। ठीक है, कैसे लगाएंगे, बस बात वही चलती है, सेम पैटर्न के सवाल है, नकल मारनी है, पूरी पूरी नकल मारनी है। एक सवाल बस थोड़ी सा अलग दिया गया है, बाकी सारे सवाल अभी जो थे ना तो सेम सवाल है। चलो देखते हैं। देखो पहला तो सबसे पहले मैं करूंगा नहीं, √5 इज इरेशनल, √2 को इरेशनल प्रूव किया है ना, सेम पैटर्न 5 पे अपना आप आजमाओ। सेम √5 को a बटे b करके, a भी 5 से डिवाइड होगा, b भी 5 से डिवाइड होगा, ऐसा स्टेटमेंट देंगे जैसे √2 में दिया था। ठीक है, जब ये ऐसा होगा तो फिर a और b को प्राइम नहीं मिलेंगे। जब ये क्रो प्राइम नहीं मिलेंगे तो हमने जो इसको रेशनल माना था
वो इरेशनल हो जाएगा, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। जो हमारा रॉन्ग हो जाएगा तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये √5 इज रेशनल। ठीक, तो √5 तो नहीं करूंगा मैं, इसको आपको √2 का फॉलो करना है पैटर्न। अगला सवाल जरूर मैं करने कर दिखाऊंगा, थोड़ी सी डिफरेंट है। हाँ, थोड़ी सी डिफरेंट क्या है, चीज बराबर वही है, ठीक है, और थोड़ी सी डिफरेंट कर दिया उन्होंने। जब √5 इरेशनल प्रूव हो गया, जब ये इरेशनल प्रूव हो गया, ध्यान देना, तो ये रेशनल है, ये रेशनल है, रेशनल से मल्टीप्लाई करके ये रेशनल बना, और रेशनल प्लस इरेशनल भी इरेशनल होता है, ये हमें पता है, लेकिन इसको प्रूव करना है। प्रूव करना है तो हम भी खेलेंगे अपना खेल। हम क्या मानेंगे कि लेट 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर। देखते जाना, जब ये रेशनल नंबर है तो इसको हम a/b के फॉर्म में लिख लेंगे। a/b के फॉर्म में जब लिख लेंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि 2√5 a/b - 3, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं तो हम इसको और ऐसा सॉल्व कर सकते हैं क्या, 2√5 बराबर a - 3b/b। इसको एक चीज और कर सकते हैं क्या, √5 बराबर a - 3b/2b, इतना तो लिख सकते हैं। क्लियर, a b 2 3 all are integer। जब ये ऑल इंटीजर है तो a - 3b/2b ये प्राइम होगा, ये रेशनल नंबर हो जाएगा। जब ये रेशनल होगा, जब ये रेशनल होगा तो √5 भी रेशनल होगा। मेरे भाई, √5 को तुम इरेशनल प्रूव कर चुके हो, तो दिस इज रॉन्ग। जब ये रॉन्ग है तो अवर एजम्पशन इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑल्सो रॉन्ग। जब हमारा एजम्पशन रॉन्ग है कि ये रेशनल है, तो हमारे पास यही बचा कि भैया 3 + 2√5 है जो, वो क्या है, इज आ इरेशनल नंबर। पता चला कैसे, हमने पहले रेशनल माना, फिर उसको कॉन्ट्रास्ट फील करवाया। जब कॉन्ट्रास्ट फील हो गया तो हमने लिख दिया कि हमारा जो एजम्पशन है वो गलत था, हमने जो एजम किया था वो गलत था। जब हमने एजम्पशन गलत किया था तो हमारा जो स्टेटमेंट था कि वो रेशनल है वो भी गलत हुआ। तो जब वो रेशनल नहीं हुआ तो क्या हुआ, वो एक इरेशनल होता है। ठीक, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे, ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन है, जिसमें से देखो इस पैटर्न का मैं प्रूव कर चुका हूं। √5 इरेशनल है तो ये भी इरेशनल होगा, ये हम प्रूव कर चुके हैं, याद रखना विशेष। इस पैटर्न का भी मैं प्रूव कर चुका, अभी किया 2 मिनट पहले। ठीक है, एक पैटर्न बचा 1/√2, इसको मैं भी करके दिखाता हूं कि इरेशनल है कि रेशनल है। प्रूव यही करना है कि ये 1/√2 इरेशनल है।
चल के देखते हैं कि कैसा है। ठीक, तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे 3 का फर्स्ट नंबर है, उसमें प्रूव करना है कि 1/√2 इज अ इर्रेशनल नंबर। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए क्वेश्चन क्यों सो छोड़ के रखता हूँ, देखो मैं बताता हूँ होता क्या है। अगर मैं हर क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा ना तो तुम भूल जाओगे। मैंने एक क्वेश्चन तुम्हें उस पैटर्न का बता दिया, ठीक है, समझना बात को। जब तुमने उस पैटर्न का एक क्वेश्चन सोल्व कर दिया तो वही कुतर्क तुम्हें देने हैं, वही तर्क देने हैं, वैसे ही सेम स्टेटमेंट देने हैं, बस नंबर बस मॉडिफाई हो रहा है थोड़ी सा। वही स्टेटमेंट दे के सेम प्रोसीड करना है और आंसर अपना लिख देना है। ठीक, तो ये है 1/√2। 1/√2 में हम क्या मानेंगे कि लेट इज अ, ये हमने एज्यूम किया, ये हमारा एजम्पशन है। अच्छा, ये ठीक नहीं है, इसको हमें गलत करना है, ठीक है, एजम्पशन को गलत प्रूव करना है। आज की क्लास में मुझे मतलब हंसी नहीं आ रही है, हंसी बिल्कुल नहीं आ रही है, लेकिन मतलब थोड़ी सा मैं ये कह रहा हूँ, मैं जैसे बार बार स्टेटमेंट यूज करता हूँ, कुतर्क यूज करने हैं, सच्चाई है ये। कभी भी कोई भी थ्योरम प्रूव करते हो तो उसमें ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देने होते हैं कि वो दिखने लगे, रिप्रेजेंटेशन उसका ऐसा हो जाए कि हाँ भाई अब ये ठीक है, अब हम इसको ये कह सकते हैं कि ये भैया हमारा गलत है। ठीक, तो वैसे स्टेटमेंट हमें यूज करने हैं। अब स्टेटमेंट कैसे यूज करने हैं देखते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, हमने इसको रेशनल मान लिया। जब हमने इसको रेशनल मान लिया तो इसको a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर b नॉट इक्वल टू होगा 0 एंड a एंड b जो होंगे वो को प्राइम होंगे, ये हमेशा याद रखना। ठीक, देखते जाना। अब जब बात यहां तक आ पहुंची है, अब क्या निकल के आया, अब निकल के आएगा कि जो √2a है वो b के बराबर है। इसका स्क्वायर करो जरा, 2a² बराबर b²। कुछ याद आ रहा है क्या, थ्योरम नंबर 1.3 याद आ रही है क्या, है आ रही है याद। ये क्या है, ये बताता है कि ये जो 2a है ना, ये b में निहित है। तो मतलब क्या निकल के आया कि जो b² है वो डिविजिबल है 2 से। तो b इज ऑल्सो डिविजिबल होगा 2 से, थ्योरम नंबर 1.2। देखते जाना, स्क्वायर डिविजिबल है तो नंबर भी डिविजिबल। जब b डिविजिबल है तो मान लो कि b 2 से c टाइम्स जाता है, भाग देने पे c टाइम्स जाता है। जैसे देते हैं ना कि 10 में 5 का भाग दो तो 5 दूनी 10, 2 बार गया, तो वैसे ही मैं कह रहा हूँ कि b में 2 का भाग देते हैं तो मान लो कि c टाइम्स जाता है। जब b 2 से डिविजिबल है, ये तो प्रूव हो गया। अब इसको जरा यहां पुट करो, क्या आएगा, 2a² बराबर 4c²। यहां से 2 से ये काटो तो क्या आ जाएगा, इस साइड लिख रहा हूं मैं, a² बराबर 2c²। इसका मतलब समझ रहे हो तुम क्या है, इसका मतलब है कि जो a² है वो 2 से डिविजिबल है। a भी 2 से डिविजिबल होगा। कैसे, थ्योरम नंबर 1.2, स्क्वायर डिविजिबल है तो नंबर भी डिविजिबल होगा। तो भैया b भी डिविजिबल था, a भी डिविजिबल है। एक बात तो प्रूव हो गई कि a एंड b इज नॉट अ को प्राइम।
they have two as a common factor। जब ये कॉमन फैक्टर अवेलेबल मिल गया और ए बी को प्राइम नहीं है तो भैया ए बटे बी इज नॉट आ रेशनल नंबर। जब ये रेशनल नहीं है तो हमारा एज्यूम्पशन जो था कि 1/√2 इज आ रेशनल, ये भी क्या हो गया, इज नॉट आ रेशनल। इट क्रिएट कॉन्ट्रास्ट। तो क्या मिलके आया कॉन्ट्रास्ट से कि 1/√2 है इज आ इरेशनल नंबर। कैसे हमने इसको रेशनल माना था, कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हुआ और ये क्या प्रूव हो गया, ये प्रूव हो गया कि दिस इज अ इरेशनल नंबर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड आप लगाओगे क्योंकि इस पैटर्न का मैं करवा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड आप लगाओगे क्योंकि इस पैटर्न का मैं करवा चुका हूं। सो आज के लिए बस इतना ही। ये था आपका एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्लास 10th की मैथमेटिक्स का। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छा, अगर कोई ना बने सवाल इसमें तो तुम कमेंट में लिख देना, मैं अगली क्लास में सॉल्व करके भी बता दूंगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, पर तुम कोशिश करोगे ना तो पैटर्न वही है, बस कुतर्क और तर्क देने हैं बस। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि अगर किसी को जरूरत हो इस वीडियो की तो उसे कम से कम लाभ तो मिले, है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।